प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स, आप सभी ध्यानियों का, सभी ग्रुप के मेंबर्स का, हमारे सभी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स, हमारे सभी लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सबका एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। किसी तरह आप जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रगतिशील रहिए और एक दूसरे को जोड़ते रहिए। सो मास्टर्स, आइए, सभी से निवेदन है कि आप सब अपने हाथ जोड़ें, मास्टर्स को प्रणाम करें, आभार प्रकट करेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ें। सो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस खोलें और हाथ जोड़ें। सभी दिव्य शक्तियों को, हमारे साथ जुड़े हुई सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स सभी सिद्धों को, हर एक रेल्म के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं मास्टर्स। आप सब दिव्य शक्तियों का, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का, हमारे जीवन के हर एक गार्डियन एंजल्स का, प्रोटेक्टर्स का, जो हमें हमेशा बिना रुके बिना थमे हम सबके जीवन को अपनी कृपा से हमेशा परिपूर्ण करते हैं। आपकी कृपा हमारे जीवन पर हमेशा बनी रहे, आपका साथ निरंतर हमें मिलता रहे, आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहें, यही कामना है हमारी। और आप हम सबको हम मार्गदर्शन प्रदान करें, रास्ता दिखाएं, सत्य का चुनाव करना सिखाएं और सत्य के साथ आगे बढ़ते हुए सत्यभाष करना समझाएं, सिखाएं और उसको अप्लाई कर पाए। सो मास्टर्स, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई, उसे हम पूर्ण कर सकें, अपने पर्पस को पूरा कर सकें और जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी मैंने, हमारे ग्रुप वालों ने, सबने सेट की है, उन सबको हम सब उसके साथ अलाइन हो सके और आगे बढ़ सके। हमें मदद करें, हमारे रास्तों पर आप सबसे पहले चलें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आपकी कृपा हमारे जीवन पर, आपका हाथ, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, यही कामना करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत आभार आप सबका भी, और सभी का स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और ये जो प्रार्थना है, ये आभार प्रकट करते हुए हम सब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मास्टर सब सुनते हैं और उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि हम सब ये जो मैसेज है, ग्रैटिट्यूड है, हम अपनी दिन की शुरुआत, अब हम ऐसा बोले कि हम अपने ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं या मेरे दिन की शुरुआत या हमारे यूएस वालों की जो समय की शुरुआत है वो प्रार्थना से होती है। सो बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन में हमेशा चाहे वो अच्छे हो चाहे वो कोई अच्छे ना हो, लेकिन जो भी कार्य वो हमारे लिए कर रहे हैं वो हम सबको आगे ही बढ़ा रहा है और हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हम सब आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील रहें। हम अपने जो भी चैलेंजेस हैं अगर आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने ही आया है, इसलिए उससे डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पीछे भी अगर कोई हमसे काम कर रहा है तो वो भी हमें यही समझा रहा है कि तुम्हारे सामने चैलेंजेस बहुत है लेकिन आगे बढ़ते रहो। सो बहुत अच्छी बात है कि हम सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सो मास्टर्स, आज इसी की तरह हम सब गुरु उपदेश ज्ञान संहिता के साथ श्रीपाद श्री वल्लभ का जो स्वाध्याय है वो पूजा जी के द्वारा होने वाला है। सो पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, टेक्सास से है, और ये इससे पहले भी इन्होंने हम सबको काफी सारी स्वाध्याय की चीजों के साथ हमको उसका ज्ञान दिया। और साथ ही साथ अभी हम श्रीपाद श्री वल्लभ के ये अष्टम अध्याय तो 2 बार हो चुका है, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे मास्टर। सो आज पूजा जी हमारे लिए क्या लेकर आई है उनसे हम जानते हैं। सो ओवर टू पूजा जी, पूजा हंड्राली जी। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मधु जी। एक्चुअली आठवां अध्याय पूरा नहीं हुआ है, हमने बस एक पोर्शन देखा है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। इसके बाद अष्टम अध्याय में और एक चीज बताई गई है जो पंचकन्या के बारे में बताई है। वो आज शायद कवर नहीं होगी, जितना होगा उतना मैं करूंगी कवर। बिल्कुल लेकिन नहीं बिल्कुल। हुआ तो हम बाद में करते हैं। श्योर। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन बताई है, आई थिंक आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो हम रहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कन्याएं, पंच कन्याओं के बारे में है वो, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन में कहती हूँ। अभी के लिए जो आज का है स्टार्ट करते हैं वहां से। तो आठवां ही अध्याय है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई है जो हमें कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है कि कैसे है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, हमारे रिलीजन में ऐसा क्यों लिखा है। स्पेशली रिलीजन बता रही हूँ मैं, धर्म। ये धर्म बने ही क्यों है, ये धर्म ऐसे है क्यों, इससे क्या फायदा होता है, इससे एग्जैक्टली क्या चेंज होता है ना। तो ये इसके बारे में बताया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था एक सेशन में कि ब्राह्मण कौन है, जिसको ब्रह्म ज्ञान पाने की इच्छा होती है, जिसमें वो तड़प होती है, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण एक कोई रेस नहीं है, रिलीजन नहीं है। ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ह्यूमन में। जो जीवाणु है वो ज्ञान है, उन जीवाणुओं में जो भी सेल्स है वो ज्ञान, ज्ञान एक्चुअली विजडम है। और वो बीजाणु, ब्रह्म ज्ञान, बीजाणु, 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 सॉरी। सॉरी, हाँ। हाँ, जर्म सेल्स, ओके, बीजाणु। सेल्स है, हाँ, बीजाणु। तो मैं सेल्स ही बोलती हूँ, इजी। तो वो जो सेल्स है ना, जिसमें ज्ञान है, वो एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान है, जो हम कितने करोड़ों सालों जन्मों से लेते आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जीवन लेते हुए। तो वो ब्रह्म ज्ञान पाने की जो तड़प अभी इस स्टेज तक आई है, उससे हम ब्राह्मण बन जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके। तो ये तिरुमल दास है, जो तिरुमला में रहते हैं, जो शंकर भट्ट जो इस ग्रंथ के लेखक है। ओके। तो श्रीपाद शिवल्लभ चरित्रामृत के लेखक, जिनको एक काम दिया गया था, उनका लाइफ पर्पस उस जन्म का वो था, क्योंकि वो बहुत जन्मों से दत्त के एक भक्त रहे हैं, इसलिए। तो इस जन्म में उनका काम है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और ये सब सुनने के बाद शिपाशी वल्लभ उनके ड्रीम्स में आके इनको ये सारी इंफॉर्मेशन एवरी नाइट देते थे, जो ये इस पुस्तक में लिखी गई है। ओके। तो अब जो इंफॉर्मेशन है वो बताई गई है तिरुमल दास के द्वारा। तिरुमल दास जो तिरुमला में रहते हैं, वो शूद्र जाति के, उस समय पे शूद्र परिवार में, शूद्र जाति के परिवार में जन्मे हुए हैं, जो ब्राह्मण से बहुत निचला समझा जाता था। ओके। तो ये बताते हैं कि ब्राह्मण कौन है। वो बोलते हैं ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़पता है। उनके लक्षण मैं आज बताता हूँ तुम्हें, शंकर भट्ट। क्योंकि तिरुमल दास बहुत बड़े एज में बड़े हैं, तो उनको बोलते हैं शंकर भट्ट। शंकर बेटा, मैं तुम्हें अभी ब्राह्मण के लक्षण बताता हूँ। वो बता रहे हैं, ब्राह्मण वो होता है जिसे जो ब्रह्म, लाइक ब्रह्म का ज्ञान जानता है और उसे फॉलो करता है। ओके, जो उसे फॉलो करता है, सिर्फ ज्ञान जानने तक ही सीमित नहीं है, उसे फॉलो भी करना। इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। इम्प्लीमेंट करता है, और वही अच्छा ब्राह्मण होता है। अगर कोई ब्रह्म ज्ञान जान के भी उसका इम्प्लीमेंटेशन ना करे, अधर्म करे, तो वो अच्छा ब्राह्मण नहीं होता है। ओके। ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये कौन से दुराचार उन्होंने बताए हैं, वो कौन से अधर्म है जो जिसमें दुष्ट ब्राह्मण कहा जाता है। वो कहते हैं कि जो गौ हत्या करता है, प्राणियों की हत्या करता है, मांस खाता है, स्त्रियों को परेशान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत दृष्टि से देखता है, कोई भी कर्म करते हुए अगर उसमें खुद का स्वार्थ देख के किसी और को नुकसान पहुंचाए और खुद का भला हो ये देख के काम करता है, तो वो दुष्ट ब्राह्मण कहलाया जाता है। उसके पास ब्रह्म ज्ञान है कि ये सारे दुष्ट कर्म है, फिर भी वो कर रहा है। इन दैट केस नोइंगली कर्म हो रहा है, इसलिए वो दुष्ट ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन ऐसे चांडाल वृत्ति के, अब ये पुस्तक में इस तरह से लिखा है, तो मैं बता रही हूँ, ऐसे चांडाल वृत्ति के जो भी ब्राह्मण होते हैं, उनको भी बदला जा सकता है। क्योंकि यही काम श्रीपाद शिवल्लभ करने के लिए बार बार जन्म उन्होंने लिया है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। वो बोलते हैं, अगर कोई क्षत्रिय ब्रह्म ज्ञान से जन्मा हुआ एक व्यक्ति है, वो तपश्चर्या करके, निरंतर तपश्चर्या करके ब्राह्मण ब्राह्मण का वो पद प्राप्त कर सकता है। बेसिकली यहाँ बताया ये जा रहा है कि जाने अनजाने में, जानकर अनजाने में भी, किसी भी स्थिति में आपने कोई भी गलत कर्म किया है, उसे भी आप बदल सकते हो आपके निरंतर साधना से। साधना क्या हो सकती है?
बस ध्यान में बैठना नहीं। साधना वो है जीवन, जीवन में धर्म लाना, पल पल में। जैसे अभी हमने प्रार्थना की, मधु जी ने कहा कि हम सच्चाई को प्रमोट करते हैं, सत्य को प्रमोट करते हैं, और सत्य से ही जीना है। सत्य वचन हमारे मुख से आने चाहिए। वो भी लाइक सत्य वचन हमेशा ही कटु होते हैं। कटु तो हमेशा होते ही है, लेकिन उसको स्वीट भी बना सकते हैं हम लोग। बेसिकली वो हम पर है कि हम उसको कैसे बता रहे हैं, उसको डिलीवर, है ना, दे रहे हैं किसी को, राइट। वो बहुत जरूरी है। तो जो ये ब्रह्म ज्ञान जानता है, जो इस निरंतर साधना को कर सकता है, वो किसी भी रूप में जन्मा हो, किसी भी स्थिति में अभी हो, वो ब्राह्मण कहलाया जाता है। वो सच्चा और अच्छा ब्राह्मण कहलाया जाता है, ऐसा इस पैराग्राफ में बताया है। ये लक्षण है ब्राह्मणी के। आगे बताते हैं कि सारे जो ग्रह है, हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, ये सारे जो ग्रह है वो भी इस चीज को, उस मनुष्य के अंदर जो सेल्स है, जीव कण है, उनको बदलने के लिए मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है शनि का। उन्होंने बोला है शनि की साढ़े साती जब होती है, जो ये से दुष्ट कर्मों की वजह से उनके जीवन में उसके जो फलित आ जाते हैं, प्रारब्ध में आ जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं कर्मास, राइट। तब क्या होता है, वो वो जो परेशान इंसान है, उसके जीवन कणों में बदलाव आ रहा है। जीवन कणों में ब्रह्म ज्ञान जा रहा है अनोइंगली। वो बताते हैं आपको पता भी नहीं है, 7.5 साल में आपके जीव कणों में कितना बदलाव हो रहा है। तो ये साइंस यहाँ पे जोड़ा गया है, देखिए। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी इज हेल्पिंग दिस ह्यूमन बीइंग। हेल्पिंग मतलब ह्यूमन जो है बना हुआ जीव, जीवात्मा से जो जीव बना है, उसमें बदलाव कैसे आ रहा है। तो ये जब मैंने पढ़ा, इसमें सेंटेंस जो है मैं पढ़ती हूँ। अर्थात 7.5 सालों में प्रत्येक मानव के शरीर के जीव कणों में बदलाव आ जाता है। पुराने जीव कण विघटित होकर नए जीव कणों की सृष्टि हो जाती है, ऐसे यहाँ पे लिखा है। तो 7.5 अगर बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कि 7.5 शनि की 7.5 शुरू है, तो दैट्स अ गुड पीरियड। लाइक वो आपके जो मलित कर्म है उसको क्लीन किया जा रहा है। बेसिकली आपको एक न्यू न्यू इसी जन्म में एक न्यू जन्म मिल रहा है। पुनर्जन्म की तरह एक आपका हो रहा है पूरे शरीर में। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक चीज याद आ गई एनाटॉमी की, कि उसमें बताया जाता है कि आपका शरीर कितने अच्छे से काम कर रहा है एवरी डे। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारी चीजों के बारे में, शरीर में जो हो रही है उसमें बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो गलती से भूल जाते हैं कि हमारे शरीर वो कर भी रहा है। जैसे ब्रेथ, अंदर कहाँ कहाँ जा रही है, पूरे एक एक सेल में जा रहा है ब्रेथ, श्वास। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये हो रहा है, शरीर कर रहा है, इसलिए सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है शरीर में। सेकेंड थिंग, आप चेक कीजिए, आप हाथ लगा के यहाँ पे, हाथ लाइक रिस्ट को, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बॉडी का? हाँ, 97 98 डिग्री सेल्सियस, राइट। वो मेंटेन रहता है। कितनी बड़ी चीज है। वो मेंटेनेंस का काम। बाहर शायद 40 डिग्री होगा, मैं टेक्सास में रहती हूँ, लेकिन मेरे शरीर का यहाँ पे 98 जो है ना, फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट्स मेरे शरीर का ये टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है। तब तक रहता है जब तक कोई इन्फेक्शन बॉडी फाइट नहीं कर रही है। कितनी बड़ी चीज है ये कितनी अच्छी चीज है कि बॉडी खुद मुझे तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है। एवरी सेल में ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा है, बोन्स में ग्रोथ करवा रहा है, स्किन में चेंज करवा रहा है, आंखें, पूरे बाल बढ़ रहे हैं, नेल्स ग्रो हो रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ये कितनी बड़ी देन है हमारे लिए कि ये शरीर खुद ही खुद कर रहा है। हम इसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे डिफरेंटली। बस जो हमें बोला है न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन खा लीजिए। उसमें भी क्या बड़ी चीज है, उसको तो हम एंजॉय करते हैं ना खाने का, राइट। तो बेसिकली ये जो मैंने पढ़ा, एवरी सेल में चेंज हो रहा है। 7.5 साल में जो चेंज हो रहा है ना एवरी सेल में, वो भी आपके जानकारी के बिना ही हो रहा है।
आप एक न्यू पर्सन बन जाते हो उस एक सफर, उस 7.5 के उस सफर के बाद, उस पीरियड के बाद। तो ये ब्राह्मण के लक्षण है, बेसिकली ये बताया गया है। जो आप में सेल बदलते हैं, ज्ञान आ जाता है, कृति बदल जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है बेसिकली आप में, वो है ब्राह्मण का लक्षण। जो मलिनता है वो चल क्लीन हो गया है, ऐसा बताया है। आगे बताते हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं कि ये जो हम जाति वगैरह बोलते हैं वो बस नाम के लिए है, जो बनाया गया है उसका कोई डिफरेंट मीनिंग है। जो आज मीनिंग सबको पता है वो मीनिंग सही नहीं है, वो गलत है। वो खुद के बारे में बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं जन्मतः ही शूद्र जन्मा हूं इस जन्म में, लेकिन फिर भी श्रीपाद वल्लभ जी के अनुग्रह से मुझ में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त मुझे मिल गया है, मुझ में प्राप्त हुआ है। जो मैंने लास्ट इनकारनेशन में वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु के समय पे, मैंने ये स्टोरी बताई है, मृत्यु के समय पे उनका पूरा ध्यान उन कपड़ों पे था। जो कपड़े वो गाय खा रही थी, गाय को भूख लगी है, उनको ये नहीं ध्यान में आया कि गाय को भूख लगी है उसको खाना देना है। उनको ध्यान था कि मेरे बच्चों के कपड़े खा रही है ये गाय। वो लास्ट थॉट उनके मन में था। ओके, जब वो ये शरीर छोड़ने वाले थे उस जन्म में, तो वो नेक्स्ट जन्म में शूद्र जन्म में के, क्योंकि उनको वो काम करना है अभी। तो शूद्र जन्म लेके भी उनमें वो ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि उनको कुछ अच्छा काम करना है आगे। ओके, तो वो बोल रहे कि ये मुझ पर उनकी मेहरबानी है, उनका अनुग्रह अनुग्रह है, इसलिए मुझ में ये ब्रह्म ज्ञान है। और मैं शूद्र होके भी आप जो एक ब्राह्मण है, शंकर भट्ट इस जन्म में ब्राह्मण है, फिर भी मेरे घर पे आके खाना खा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि क्योंकि आपको जो भी ज्ञान मिला है इस सफर में, आपने ये जाना कि खाना, शूद्र के घर पे खाना मतलब विष नहीं होता है। वो तभी भी प्रसाद ही रहेगा, उसमें तभी भी वो ब्राह्मण का भोजन का जो गुण है उसमें रहेगा ही, क्योंकि वो जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। किसने बनाया है, किस विचार से बना हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो वो बोलते हैं परमात्मा के मुख, ब्रह्मत्व, बहु क्षत्रित्व, या फिर जो कुछ भी है नहीं, ये सारी चीजें उनके मुख में, लाइक वो सब एक ही है, वननेस है, बेसिकली उन्होंने वो बताया है। आगे बताते हैं कि कर्म का रहस्य क्या है। इसमें बताया है, निरंतर जो भी तपश्चर्या करता है, जो सत्कर्म करता है, ये साधना करता रहता है, उनमें जो भी बदलाव आ रहा है उसके वजह से वो खुद एक पवित्र पवित्र आत्मा बन जाती है, एक शुभ खुद में लक्षण आ जाते हैं। उसी के साथ वो जहां पे वो कर रहा है ये सारे सत्कर्म, वो जगह भी पवित्र बन जाती है, वहां पे दिव्य स्पंदन तैयार हो जाते हैं, लाइक डिवाइन वाइब्रेशंस वहां पे क्रिएट होने लगते हैं। इसीलिए हमारे घर में हम देखते हैं कि कोई अगर बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है, उसके साथ कोई अच्छे व्यवहार भी कर रहा है, अच्छे से मतलब स्त्रियों को, स्पेशली उनके घर की लेडीज को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उस जगह पे अगर अगर आप जाओगे ना, यू विल फील द डिफरेंस। किसी और घर से और उस घर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वो स्पंदने क्रिएट हो जाती है। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, उस घर के जो लोग हैं उनमें वो विचार, कृति और जो साधना है उसमें पवित्रता आ गई है, इसीलिए वो जगह भी उतनी ही पवित्र हो गई है। अगर किसी ने बोला कि आपके घर में ये कुछ नेगेटिविटी फैल गई है, सो बेसिकली यहाँ पे कहना क्या है, सो डोंट थिंक अबाउट कि कोई आके मुझे परेशान कर रहा है ना, या फिर मेरी ही घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। एक्चुअली यू कैन चेंज दैट नेगेटिव frequencies or vibrations with your own good thoughts, good actions। एंड जो भी आप साधना कर रहे हो, चैंटिंग कर सकते हो, क्लिनजिंग के कितने प्रोसेसेस है वो यूज कर सकते हो, फियर्स को मिटा के पॉजिटिविटी को सोच के आप वो चेंज कर सकते हो। इतना विश्वास जब आप खुद पे कर सकते हो, तो डेफिनेटली खुद में और उस जगह में बदलाव आ जाता है। ये इस फर्स्ट सेंटेंस में बताया है उन्होंने। इसका एग्जाम्पल दिया है पिठिकापुरम में, जहाँ पे श्रीपाद श्री वल्लभ ने जन्म लिया था ह्यूमन फॉर्म में, एक पूर्ण ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया था।
तब बताया गया है कि वहां पे एक नर सावधानलु नाम का एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहता था, और वो ब्राह्मण की तरह जन्मा था। और वो इतना विद्वान था कि उसके पास एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज्ञान था। पूजा, डिफरेंट डिफरेंट पुजारी की तरह उनको देखा जाता था, बहुत ज्ञान था उनमें। लेकिन उनके भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्पंदन जहरीले हो गए थे। किसकी वजह से? षड्रिपु, जो अहंकार होता है, मत्सर होता है, मदमाश्चर्य होता है, या फिर क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव काम, एटीट्यूड, क्रोध। काम क्रोध मद लोभ, है ना, हाँ। हर हाँ, वो नकारात्मक ऊर्जाएं, सोच विचार। कहा, वो उसमें लिखा है कि जब नर सावधान आलू प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, साधना करने के लिए बैठते थे, वो षड रिपु को बाजू में रख देते थे उतने समय के लिए, और प्रार्थना करते थे। तो उनको वो ज्ञान मिल रहा था। ओके, मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो साधना से बाहर आ जाते हैं, षड्रिपु से भर जाते हैं। ओके। तो वो षड्रिपु से भर के उनके भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्पंदने जहरीली हो चुकी थी। इसकी वजह से वो पूरा घर उसी उसी वाइब्रेशन में भरा हुआ था। इतना विद्वान व्यक्ति पिटिकापुर में रहते हुए भी कभी भी उसके घर पे, घर के मतलब वो जो चौखट होती है ना, उस चौखट से अंदर श्रीपाद वल्लभ नहीं जा पाए। वो उसके बाहर ही उनसे मिलते थे हमेशा। एक मैंने बताया था उनकी शिखा कैसे गिर गिर गई थी वगैरह, वो एक अध्याय था जिसमें बताया गया है कि नरसावधान लोग बैठे हैं उनके घर के बाहर, और जो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, झूला होता है घर के बाहर पहले, है ना, वाड़ा जैसा घर होता था। तो वो घर के बाहर ही वहां मिल सकते थे, अंदर जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि उतना वो वाइब्रेशन, स्पंदन इतने खराब हो गए थे उस घर के। और वो बताते हैं कि यहाँ पे और एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जर्मनी से उस समय पे 1300 में कुछ की बात है ये। जर्मनी से एक पर्सन आया है श्रीपाद वल्लभ जी से मिलने के लिए। ओके। तो क्योंकि उन्हें तब ड्रीम्स में पता चल रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे ये ज्ञान बांट रहा है, जो उनसे कनेक्टेड है फ्रॉम सम ऑफ द लाइफ टाइम्स। ओके। तो वो आया है, और यहाँ आने के बाद वो मिले भी उनसे। जब सुभाष वल्लभ कुछ 18 इयर्स के होंगे मे बी, तब वो कुर्वापुरम में उनसे मिले, उस जर्मन व्यक्ति से। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? वो बता रहे हैं कि पिठिकापुरम में जहाँ पे इनका जन्म हुआ, वहीं पे इतने सारे लोग जो उन्हें एवरी डे देखते थे, लेकिन उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि ये सच में उस दत्तात्रेय का ही रूप है। जब शिपाशी वल्लभ के बारे में पूरे लाइक रूमर्स होते हैं ना, ऐसे रूमर्स बोला जाता है, ऐसे जब वो उसकी सच्चाई पता नहीं है, तब वो रूमर्स कह रहे थे कि ये बच्चा भगवान का स्वरूप है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे पिठिकापुरम के लोग बोल रहे थे। लेकिन उनमें वो ज्ञान ही नहीं था कि उनको वो अपना पाए, क्योंकि उनमें वो ब्रह्म ज्ञान जो है उसका उपयोग नहीं हो रहा था। समझ रहे हो? लेकिन जर्मनी के उस व्यक्ति में जो ब्रह्म ज्ञान उसको मिला था, जो उसने उसका इस्तेमाल किया, वो इस प्रदेश में आके श्रीपाद श्री वल्लभ जी से मिल पाए। ये बहुत लाइक दुर्मिल, लाइक दुर्लभ चीज है, क्योंकि जहां पे, लेकिन मेरे घर पे देखिए, मेरे घर पे अगर मैं एक ऐसी एक ऊर्जा है जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, वो देवता है, डिवाइन है। कोई और पर्सन आके मुझे बोल रहा है ये तो डिवाइन है, तुम कैसे नहीं देख पा रही हो? क्योंकि मेरी जो आंखें हैं ना, जो बोलते हैं ना, एक्चुअल आंखें हैं, मन की आंखें मैंने बंद करके रखी है उन विचारों से जो मलिनता से भरी हुई है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये सब कुछ आपके कर्मों से होता है, ये कर्म का रहस्य है। जो ज्ञान आपको मिला है उससे अगर कर्म भी आप सुधर दे, मतलब अच्छा कर देंगे, उसके साथ आप खुद के इमोशंस, थॉट्स, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्पंदनें जब बढ़ाओगे, तब आपको उस जगह की अच्छाई, उस इंसान की अच्छाई दिखाई देगी, और तब आप एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे। ऐसा उन्होंने कहा है यहाँ पे। सो हम अगर सोचा जाए, तो हम इतना ज्यादा ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम भी यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं। अगर मैं आज ये बता रही हूँ, अगर आपने लास्ट वीक में देखा है, जो हमने गुरु उपदेश में जो कुछ भी सुना है किसी भी गुरु के बारे में, वो भी ब्रह्म ज्ञान ही तो है ना? अगर आज हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, होपोनोपोनो कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज सुन रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे ग्रंथों में लिखी है कितने सालों से, है ना? देखिए,
आयुर्वेद में हम कुछ चीजें सीखते हैं, योगा करते हुए सीखते हैं कि डॉक्टर, आजकल मेडिकल डॉक्टर बता रहे हैं जिसको डायबिटीज है, बीपी है, वो वॉक, उन्होंने वॉक ज्यादा करना चाहिए, है ना, एटलीस्ट लाइक एक दिन में एक बार तो 1 घंटा या फिर 30 मिनट्स का वॉक तो होना ही चाहिए कम से कम। उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए, डाइट पे भी फोकस कीजिए। सेम चीज तो पतंजलि में भी लिखी है। पतंजलि शायद वो योग सूत्र 10,000 साल पहले लिखा होगा, 5,000, पता नहीं कितने साल पहले, लेकिन लिखा है ना। वो कहाँ पे था? भारतवर्ष में ही था। भारत की इस भूमि पे ही लिखा हुआ था। भारत से ही वो लाइक जुड़ा हुआ है। लेकिन हम आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में वो किसी मॉडर्न जो पढ़ाई किए उस डॉक्टर से सुन रहे हैं। हम हमारा ही जो ज्ञान है वो भूल चुके हैं, क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया। ज्ञान प्राप्त तो किया लेकिन यूज नहीं किया। तो हमें ही नहीं पता कि हमारे पास ही वो डिविनिटी है। अब वो हम धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। जब हम ये पत्री जी के इस मूवमेंट से जुड़े, हमारी मूवमेंट हमने इसको कर दिया। अब हम क्या करते हैं? मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। ध्यान से खुद के अंदर बदलाव लाके एवरी सेल में जो ब्रेथ है उसकी क्वालिटी अच्छी करके हम खुद के ही हीलर बन गए हैं, है ना। कितनी बार कितने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। मेरी बेटी जो अभी 10 साल की है, मैं उसको ये बताती हूँ। अभी मुझे कोई कहता है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी छोटी बच्ची को कैसे बता रही हो। मैंने उसको बताया कि तुम्हारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से तुम बात कर सकती हो, एंड यू आर योर ओन हीलर। ओके। तो उसे तो इतना कुछ समझ नहीं आता क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसे तो ये भी नहीं पता कि आत्मा क्या होती है, बस मैं बोल रही हूँ इसलिए वो सुन रहती है। ओके। तो उसने ना बात करनी शुरू की खुद के सबकॉन्शियस माइंड से। जब वो सो रही है उससे पहले मेडिटेशन करते करते मन में वो अफर्मेशंस दे रही है। वो बोल रही है, मम्मा मैं सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि मेरे आज टमी में पेन है, और मैं उसको बता रही हूँ कि मुझे तो नींद लेनी है अच्छे से, और मुझे नेक्स्ट डे स्कूल जाना है, टमी को ठीक करो। ऐसा उसने बोल के सो लिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज फाइन। फिर मुझको इवनिंग में आके बोलती है, मम्मा कि डे बहुत अच्छा था आज का, एक बार भी टमी पेन नहीं हुआ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सुन ली मेरी बात। और एक दिन उसने पूछा कि लेकिन वो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, और वो कहाँ होता है, वो कहाँ से सुन रहा है मेरी बातें। तो ये क्या है? सरेंडरनेस है, क्योंकि मॉम बोल रही है ये हो रहा है वो, मैं मतलब मैं करूंगी। तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि ये है क्या, लॉजिक चाहिए, क्योंकि रटी रटाई बातों पे अगर सुनेंगे तो बहुत जल्दी वो चेंज हो जाएगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। ये सब कुछ ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान जो आपकी आत्मा में जा रहा है। एक और एक एक्सपीरियंस बताती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस पैराग्राफ से जुड़ना। रिसेंटली मेरी नानी की, उन्होंने देह छोड़ा, प्राण छोड़े, और वो वैकुंठ चली गई। तो तब क्या हुआ, हमारे जो मेरी हमारे जो भी रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग 3 डेज ही वो फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट डे जब वो हम सब कर रहे थे विधि, तब मेरी बच्चों को मैं इंडिया में थी तब, मेरी बेटियों को लाया घर पे, उस नानी के घर पे, और दिखाया कि क्या करते हैं एग्जैक्टली जब ऐसे होता है। तो उस दिन उसने मेरी नानी को देखा क्योंकि उनका देह अभी भी घर में था, है ना। तो उनको कुछ लगा ही नहीं, फील नहीं हुआ, उनको लगा कि नानी तो सो रही है, मेरी नानी सो रही है, कुछ फील नहीं हुआ। थर्ड डे जब हमारे यहाँ पे, उसे गोड जेवन बोलते हैं मराठी में, वो होता है, उसके बाद फिर हम लोग जो रिलेटिव्स हैं अपने अपने घर जा सकते हैं। उस गोड जेवन के दिन थर्ड डे जब आई, बहुत लोग थे घर में, बहुत लोग थे, खाना वगैरह होता है। तो रात में जब सोने के लिए हम चले गए अपने घर, तब मेरी बेटी बोल रही है, मम्मा सब लोग थे लेकिन नानी कहाँ गई? तुम्हारी नानी नहीं थी वहां पे? उस दिन तो थी। तो मैंने बताया कि उसकी तो मृत्यु हो गई ना, तुम्हें तो बताया मैंने, डेथ हो गई है। तो बोल रही, मतलब डेथ क्या होता है एग्जैक्टली exactly? तो तब तक मुझे पता ही नहीं था कि उसे डेथ भी नहीं पता क्या होता है। हम तो एवरी कितने बार बोल चुके हैं इसके बारे में, उसको बता रही होती कि मैं आत्मा को डेथ नहीं होती वगैरह वगैरह। उस दिन मुझे पता चला कि उसे सच में पता ही नहीं है वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली है क्या, ये बस सुनते हैं बच्चे। तब मैंने उसको बोला,
उसकी जो एनर्जी है उसके बॉडी से निकल गई है, जो सोल हम जिसे कहते हैं, और उसके देह को हमने उसको दफना दिया, विघटन कर लिया उसका, ताकि देह का काम खत्म हो गया इसीलिए। उसने बोला मतलब क्या किया तुमने इसका, क्या किया तुमने तुम्हारी नानी के साथ? तो मैंने बताया कि क्या होते हैं एलिमेंट्स, किस तरह से वो एलिमेंट्स में उसका विलीन हो जाते हैं, वो बॉडी का जो भी एलिमेंट जो लाइक, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग राइट, कैसे वो हो जाता है। तब वो रो रही थी, शी स्टार्टेड क्राइंग, दैट टाइम शी रियलाइज की डेथ होती क्या है। वो क्यों रो रही है मैंने पूछा। शी सेड आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हर ओन नानी, मेरी मॉम के लिए, कि उसकी मॉम नहीं रही, तुम्हारी मॉम की मॉम नहीं है उसके पास अभी। शी स्टार्टेड फीलिंग कि मेरी मॉम के पास उसकी मॉम नहीं है, इसीलिए मेरी बेटी रो रही है। सो शी अंडरस्टूड कि व्हाट इज डेथ दैट डे, और कैसे डेथ होती है और सोल कैसे शरीर से बाहर जाती है। आई डोंट नो वाई मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान है ऐसा मुझे लगता है। जब तक हमें वो पूरा नहीं समझ में आता है तब तक वो ब्रह्म नहीं, बस वो ज्ञान रह जाता है, उसमें ब्रह्म का अंश नहीं आता है, इसीलिए हम वो नहीं देख पाते हैं जो एक्चुअली कोई और अच्छाई वो हम में देख पा रहा है या फिर हमारे इस जीवन में देख पा रहा है। वो ब्रह्म ज्ञान हमें लाने की जरूरत है। वो ज्ञान को अपना के, उसको इस्तेमाल करके, उसको आचरण में लाके हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे जीवन में अच्छाई है, जब वो आप देखने लगते हो, वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, हम सच्चे ब्राह्मण हो जाते हैं। तक वो बस एक इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज या फिर बस एक विजडम की तरह रह जाता है। विजडम भी नहीं है शायद, नॉलेज की तरह ही रह जाता होगा। उसे ब्रह्म को, ब्रह्म का ज्ञान बना लीजिए लाइफ में, जो आपको मिला है। ओके, ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है एक्चुअली। ठीक है। अम, जाति के बारे में, अब तिरुमल दास उनको जाति के बारे में बता रहे हैं। वो बताते हैं प्रत्येक जाति को एक आत्मा होती है, प्रत्येक जाति को एक आत्मा होती है। वो एक मानसिक पदार्थ है, मेंटल मटेरियल है वो। ओके, ऐसा उन्होंने कहा है। वह मनुष्य शक्ति, दिव्यात्मा श्री दत्त से ही तैयार हुई है, उसी का भाग है। श्री दत्त वननेस है, वो निराकार जैसे, लेकिन श्री दत्त का उनको नाम दिया गया है, उसे आप वाहिगुरु बोलते होंगे, अल्लाह बोलते होंगे, राइट, कोई किसी और नाम से जानता होगा, है ना। वो एक वननेस है, वो एक एनर्जी है, उसी एनर्जी से बना हुआ ये मनुष्य शक्ति का रूप है जाति, कोई भी जाति। ओके, तो वो श्री दत्त ही वो महाशक्ति है जो उसे प्रत्यक्ष रूप में ला सकती है और उसे अदृश्य भी कर सकती है। बेसिकली ये माया है। ओके, ये जो पूरा रूप है श्रीपाद श्री वल्लभ जी का उन्होंने लिया था, जो मैंने यस लास्ट सेशन में बताया था कि वो 16 साल के ही दिख रहे थे, वो रहे 30 साल, 30 साल की उम्र तक। ओके, इस पृथ्वी तल पे, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद वो अदृश्य हो गए, है ना। उनका उतना काम था, वो होने के बाद वो अदृश्य हो गए, लेकिन एवरी आफ्टर 16 ईयर्स उनका पूरा जन्म 16 ईयर की तरह ही लग रहा था। आयु में कुछ बदलाव ही नहीं दिखाई दे रहा था फेस पे, बॉडी पे। ये माया है। हम भी जो अभी यहाँ पे जन्मे हैं, इसके बाद जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि वो शरीर रह गया, ऊर्जा चली गई उससे बाहर, क्या ये भी तो माया ही है? कहाँ चले जाते हैं हम, किसी को पता ही नहीं है कहाँ चले जाते हैं, अब मतलब सुना है, राइट, याद नहीं आ रहा है कहाँ चले जाते हैं। तो ये माया है। उसी तरह से ये रिप्रेजेंट किया है श्रीपाद श्री वल्लभ जी के इस रूप ने। उन्होंने बताया कि मैं 30 साल यहाँ पे रहा, यहाँ से कहीं नहीं गया, बस अदृश्य हो गया। मैंने एक माया क्रिएट की ताकि लोगों को समझ आना चाहिए कि ये धर्म एग्जैक्टली होता क्या है, ब्रह्म ज्ञान एग्जैक्टली होता क्या है, ये सृष्टि बनी क्यों है, कैसे बनी है, और मैं कहाँ पे, मतलब अदृश्य हो जाना, आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, दैट डजंट मीन कि वहां पे है नहीं वो ऊर्जा, है ना। शायद आपकी आंखों की रिस्ट्रिक्शन उतनी है, आपके ग्लैंड्स उतने ही देख पा रहे, उतना ही कैच कर पा रहे, लेकिन अभी भी ऊर्जा है, राइट। सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम बोलते हैं प्राण किसी इंसान ने छोड़ दिए, वो ऊर्जा चली गई, वो ऊर्जा जिस भी रल में जाती होगी, फिर भी वो है वहां पे। वो सिर्फ उस जीवन काल के लिए वो वहां से अदृश्य हो गई है।
वो किसी न्यू फॉर्म में आ जाती है, और वो न्यू फॉर्म में आके फिर से विजिबल हो जाती है। बस विजिबल हो जाती है ना। उसका कोई ठहराव नहीं है। वो बस कुछ समय के लिए वो अदृश्य हो जाती है, फिर से दृश्य में आ जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो यही सेम चीज श्रीपाद वल्लभ जी भी करते हैं। मतलब उन्होंने 30 साल जन्म में वो इस ह्यूमन फॉर्म में रहे, अदृश्य हो गए, फिर से उन्होंने दूसरे, सॉरी, नरसिंह और सरस्वती नाम से जन्म लिया, फिर से किसी और नाम से जन्म लिया, बीच में वो अदृश्य रहे। ओके। जाति के लिए आत्मा होती है। वो बोल रहे हैं कि इसमें जैसे प्राणियों में जीवकण होते हैं, उसी तरह से जातियों में भी विभिन्न शक्तियां होती है, क्षमता होती है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उस गांव का, शहर का, देश का, और जिसके वजह से भूमि को भी एक एनर्जी, सॉरी, स्पंदन स्पंदन मिल जाते हैं, वाइब्रेशंस मिल जाते हैं। और वो भूमि को भी एक आत्मा मिल जाती है। ओके। जैसे हम हैं, हमारे घर में रहते हैं, उस घर की एक ऊर्जा बन गई है, हमारे स्पंदनों से इस घर को आत्मा, एक एनर्जी मिल गई है, और इस घर की एक ऊर्जा बन गई है, और उस घर के अधिपति हम हैं, हमारा घर है। उसी तरह से इस भूमि का, इस प्रदेश की अधिपति होते हैं, जिसे हम भूमाता की तरह कहते हैं। उस भूमाता को हम ऊर्जा, हमारी ऊर्जा से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये हमारी ऊर्जा पे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे डिपेंड होता है। जो हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी में भी पढ़ा, कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से वॉर्स हो सकते हैं, राइट। जब हुए थे, है ना, बड़े बड़े वॉर्स हुए थे, या फिर उस जगह को एक सुंदर बनाया जा सकता है, एक अच्छी भूमि बनाई जा सकती है। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लाइक वो डिसाइड करती है, वो शक्ति है। सो इस तरह से हिमवंत, वो बता रहे कि हिमवंत की जो बेटी है, उनको लाइक हेमवती के नाम से जाना गया है, राइट, उनकी पुत्री को। तो इसीलिए हिमवंत की बेटी, वो तो एक पर्वत है, उनकी बेटी है हेमावती। ओके। वैसे ही जो सर्वसाक्षी सूर्य भगवान है, उनका पुत्र है धर्मराज, राइट। तो इस तरह से जोड़ा गया है। ओके। सूर्य से जोड़ा गया है धर्मराज को। ओके। और जो हिमवंत जो पर्वत है, ओके, उससे जोड़ा गया है हेमवती माता को। ऐसा उन्होंने कहा है कि वो उस ऊर्जा से जुड़ी हुई है, उसके लिए उसकी पुत्री या पुत्र है, नॉट एक्चुअली फिजिकली उनसे ही बने हुए हैं। ओके। ऐसा उन्होंने कहा है। तो मास्टर्स, मैं स्वाध्याय यही पे समाप्त करती हूँ। पंचकन्या के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैंने थोड़ा पर्सनल भी शेयर किया है आज। पता नहीं कैसे किया है, आपको क्या समझ में आ रहा है, प्लीज शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच पूजा जी। कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता, पहली चीज तो ये। तो जो कुछ आपने कहा वो आपके ब्रह्म ज्ञान से ही जुड़ा हुआ था, यानी कि हम सब जो भी ये सब आज सुन रहे हैं या हमारे जीवन में घटित होता है, ये सब हम, इसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यानी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं हूँ कौन, मैं आकार मैंने क्यों लिया है, और इस आकार के साथ ये जो आकार मुझे मिला है, इस आकार को जाना भी पड़ेगा। यही ब्रह्म ज्ञान है। मतलब कि मैं आया हूं, मैं, मेरा मैं आया है, लेकिन मैं हूं कौन, मैं एक आत्मा हूं। और ये ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर जो है, इसको छोड़कर मुझे जाना होगा एक ना एक दिन। ये शरीर मुझे सिर्फ इस जन्म, इस आत्मा का जो कार्य है, जो पर्पस है, जो हम शुरू में प्रार्थना करते हैं, इस कार्य को करने के लिए हमको ये शरीर मिला है। हर एक, जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अब आप अपने जीवन में देखिए। सो मास्टर्स, इसके बाद हम लेंगे सब हैंड रेसेस, लेकिन मैं कुछ डिटेल में थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा जी को अभी वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि वो क्यों बोल रही थी। क्योंकि वो उनके साथ इसलिए है, उन्होंने जो महसूस किया है, उनके बच्चों ने महसूस किया, ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे, ये उनको मास्टर्स इनको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं पूरे घर को, और ये सब होना था कि वो उस घर की जो चेतना है वो भी बढ़ जाए, और एक मृत्यु जब किसी के घर में होती है तो पूरा घर परिवार उससे संलग्न हो जाता है। वो आप उस दिन की लाइफ की सेलिब्रेट करते हैं, और आप उस जो बॉडी आपको मिली थी वो आप उसको उसका दाह करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, राइट, देह का दाह संस्कार करते हैं।
तो छोटा बड़ा ये नॉलेज होना क्यों जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी को ये चीज समझना है। खासकर उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी जो है ये हमें सिर्फ थोड़े समय के लिए मिली है, हमें उधार मिली है, ऐसे सोचो, और हमने आकार लिया है। तो अभी जब हम बोल रहे थे तो आप लोग देख रहे होगे कि अगर बाई चांस, अगर इफ यू हैव नोटिस, मैं ना यहाँ वहां कर रही थी, ये काम वो काम कुछ चल रहा था, तो मैं आज सोच रही थी मैं क्लीन कर लूं अपना एरिया ये सब, राइट। तो मैंने पूरा क्लेanलीनेस पूरा सारा किया, वैक्यूम किया ये वो। तो सेशन 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं चाह रही थी क्लीन हो जाए, और मैं कर रही थी। एनीवे जब मैं बैठी तो मेरे हाथ में एक डायरी आ गई जो मैंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी के समय यहाँ पे लिखी थी। सो वो आ गई हाथ में और मैं पलट रही थी, पलटते पलटते कुछ पुराने मैसेजेस जो हैं वो इसलिए बोलते हैं कि लिखना चाहिए जब आपको कोई मैसेज आता है। तो मैं पलट रही थी, पलटते पलटते पता कौन से इस पे आया, थिंकिंग एंड डेस्टिनी पे आया। और कौन सा, वो आरती जी ने शायद लिया था, सुनीता जी ने लिया था शायद, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। मगर उसमें लिखा था कि हमारा जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म का जो संसार होता है, ब्रह्म वो फॉर्म वर्ल्ड होता है, आकार, वो क्रिएशन होता है, आकार रूप, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ। मास्टर्स मुझे कैसे कैसे गाइड करते हैं, ऐसे आकर मैं वो उठाती हूँ डायरी और पलट रही हूँ मैं, ठीक है। अपनी वो पालो सैंटो कर लिया, ये कर लिया, दिया लगा दिया, सो एंड अगरबत्ती लगा दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं सुन तो पहले से ही रही थी, चाहे वो वीडियो ऑफ हो, मैं यही हूँ। लेकिन मैं ये देख रही थी कि मास्टर्स मुझे कैसे गाइड करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो आंसर था वो मेरे हाथ में था। मैं क्यों कर रही हूँ उसका कारण ये था। आकार, हम आकार रूप में रह रहे हैं, और ये आकार रूप ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ा है कि जो आया है, आकार मिला है, उसको जानना भी जरूरी है। वो आकार को निराकार के साथ मिलना। निराकार क्या है? निराकार है विष्णु वर्ल्ड, यानी कि लाइफ वर्ल्ड। लाइफ जो, जहां से आपको प्राण मिलते हैं, प्राण जो होते हैं, लाइफ होती है, वो विष्णु के साथ जुड़ा होता है। अब आपने बोला वैकुंठ चली गई मेरी नानी, आपने कहा ना, तो वैकुंठ मतलब अब दूसरे, आत्मा निरंतर है, आत्मा इटर्नल है, और उसको अब दूसरा जीवन मिलेगा जहां से ब्रह्मा ने सिर्फ क्रिएट किया है आकार, फॉर्म वर्ल्ड, ये जो दिख रहा है जो कुछ भी वो आकार है। निराकार विष्णु वर्ल्ड है जहां पर लाइफ मिलती है, आपको दूसरा फिर से जन्म मिलता है। हमको इस शरीर को जैसे बोलते हैं ना, एक कपड़ा पहना हमने, कपड़े की एक वायु होती है, आपने उसको बार बार धोया, उसको क्लीन किया, और फिर आपने उसको पहना। लेकिन शरीर भी आप क्या करते हैं, डेली नहाते हैं, क्लीन करते हैं, गंदगी निकल जाए, लेकिन कुछ समय के बाद ये शरीर भी जर्जर होने लगता है, उसकी हड्डियां, तो हमारा जो आकार होता है, जो बेस होता है, फॉर्म होता है, ये जर्जर होने लगता है। और इसको भी आत्मा, अब ये चीज समझनी है सबको कि आत्मा कंटिन्यूस चलती है, शरीर नहीं। और इसीलिए कई लोग क्या होता है, अटैच हो जाते हैं। इसलिए एक परिवार जब अटैच था किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी कार्यों से, सोच समझ से, तो वो आकार को जाना जरूरी है। उसकी उसकी अवस्था जर्जर हो चुकी, इसलिए वो जा रही है। लेकिन बच्चे ने समझा, आपने समझा, वो क्यों बताया गया, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में अब उनको भी इस चीज को समझना और दूसरों को समझाना है। ब्रह्म ज्ञान वो है, ब्रह्म वो होता है कि जो इस नॉलेज को समझ जाए कि मैं एक आत्मा हूं, और शरीर जो है वो सिर्फ मुझे इस कार्य को, अपने इस जन्म के कार्य को करने के लिए मिला है, और मुझे ये छोड़कर जाना है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन शरीर पीछे छूट जाएगा। और ये मेरा मैं कौन है? ना वो डूअर है, ना वो थिंकर है, ना वो नोअर है। ये वो आत्मा है जो सिर्फ आती है, कार्य करवाया जाता है, वो करती है, उसको सुचवाया जाता है, उसको दिखाया जाता है, और वो करती है और चली जाती है। उसको सिर्फ पर्पस, उसको वो ज्ञान हासिल करना है। तो हर कोई क्या कर रहा है, हम सब जो ज्ञान हासिल कर रहा है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल ज्ञान नहीं, ये ज्ञान कि मैं एक आत्मा हूं, और ये शरीर को मुझे छोड़ना होगा कभी ना कभी, ये सब मुझे थोड़े समय के लिए मिला है। अब ये ब्रह्म ज्ञान जब जो जिसको देता है वो ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण कहलाता है, जब वो ज्ञान सबको बांटना शुरू कर देता है कि उसको पता चल गया अब ये सबको बांट रहा है, उसको हम कहते हैं। अब ये शिवा वर्ल्ड क्या है? शिवा वर्ल्ड जो होता है ये होता है लाइट वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं ना कि लाइट मास्टर्स आके हमको हेल्प कर रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? शिवा, जो शिव है, वो शिव के साथ शक्ति है। शिव में जो ई होता है वो शक्ति का रूप है। अगर शिव में ई ना हो तो वो शव हो जाएगा। और यही है समझने की, कि जब उसमें से शक्ति निकल जाती किसी शरीर में से, तो वो शव हो जाता है। शिव बताते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली ध्यान कर रहा हूँ, निरंतर ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान करने से वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। केवल ध्यान से ही नहीं, मगर हम जो होते हैं ना, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सारा जो है ये हम सबको किसकी तरफ लेके जाता है? शिव की तरफ लेके जाता है, शिव और शक्ति के साथ। शिव और शक्ति एक मतलब
जो डुअलिटी है उसमें भी वननेस, अर्ध नारीश्वर रूप जब आ जाता है तो वो वननेस में आ जाता है। और उसी के साथ ये जो क्रिएशन वर्ल्ड है, जिसे हम फॉर्म वर्ल्ड, ब्रह्म वर्ल्ड कहते हैं, लाइफ वर्ल्ड, जहाँ से हमको प्राण मिलते हैं आगे जीने के, प्राण हर चीज में इसलिए बोला जाता है ना। तो डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कल से मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कल से मैं उस चीज को सुन रही हूँ, चीजें आ रही हैं। डेफिनेटली आने वाले दिनों में बताऊंगी, बट थैंक यू पूजा जी। तो बहुत एक और ब्रह्म ज्ञान के साथ, ब्रह्मा, ब्रह्म, BRAHMA, राइट, ब्रह्म, इंग्लिश में अगर हम बोले तो ये ब्रह्म में BR तो ठीक है, लेकिन जो A है वो भी है, जो H है उसको सफिक्स लगा दिया गया है AOM से, AOM से। तो वो बेसिकली, या यू बोले तो ये कंटिन्यूसली जो ये निरंतर जो आवाज चल रही है ये ब्रह्म में, ये हमारे इस ग्लोब में, हमको लगता है कि ग्लोब में चल रही है, मगर ये यूनिवर्स में हर जगह ये आवाज कंटिन्यूसली चल रही है, चल रही है, चल रही है। वो आवाज जो है ना, वो साउंड, ये ही साउंड जो है क्रिएट करता है। तो मास्टर्स, ये बहुत बड़ी एक शील्ड है जो हमारे चारों तरफ है, हमेशा रहती है। लेकिन क्या हम समझ, इसलिए बोलते हैं ना, आकार उकार मकार, ये सब हम सारी साउंड की बात करते हैं। तो ये मेरे हाथ में वो पेज आ गया जो मैंने उस समय लिखा था, मृत्यु के बाद की 12 अवस्थाएं। मृत्यु के बाद की 12 अवस्थाएं, ये आरती जी ने शायद क्लास ली थी और मैंने नोट कर ली थी उसी समय। और अच्छा किया कि नोट कर ली, ये नहीं पता था कि आज ये काम आने वाला है। बट तो पहला क्या है, जो ब्रेथ फॉर्म है, जो हमारा प्राण शरीर है, ये डुअर का पोर्शन के अंदर आता है। डुअर मतलब जो जो सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ या मैं एक्शन ले रहा हूँ। फीलिंग और डिजायर वो भी डुअर के साथ होती है। लेकिन जब हम अपने डुअर का जो थॉट है, उस समय जब मृत्यु होती है तो ये सेपरेट हो जाता है। लेकिन उस समय क्या है दिमाग में, दिमाग में क्या है, तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ द ब्रेथ फॉर्म। तो अब हमारे सांसों को भी प्यूरिफाई किया जाता है जब हम ध्यान करते हैं, तो ये प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन जब मरने के बाद की बात जो अवस्थाएं हैं, ये डुअर इज प्यूरिफाइड एंड ब्रेथ फॉर्म इज क्लेंस्ड। और अब क्या होता है, रेडी फॉर द डुअर। अब दूसरा जो डुअर जो है वो यूनाइट करता है ब्रेथ के साथ, जो अब हेवन में है। मतलब जो आपकी जो आत्मा है वो किससे यूनाइट कर रही है, वो हेवन की आत्मा से यूनाइट कर रही है। डुअर का जो एक्शन लेने वाला इंसान है, वो जो सोच रहा है कि मैं एक्शन ले रहा हूँ, लेकिन एक्शन नहीं, लेकिन डुअर जो है यहाँ से आपकी आत्मा से वो जो डुअर का पोर्शन है वो निकल कर जाता है, वो स्वर्ग में मिलता है जाकर, जो वैकुंठ चले गए वहां पर मिलता है। उसके बाद जब आप बोल रहे थे ना कि मैं एलिमेंटल की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एलिमेंटल जो है हमारे बॉडीज को बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। तुम्हारा जो एलिमेंटल है, जब मैंने ये समझा ना, तो इसलिए मैंने इसलिए जोड़ना शुरू कर दिया कि केवल मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम ही नहीं होता, एलिमेंटल किंगडम भी होता है, जो कंटिन्यूअसली खड़ा रहता है आपके लिए लड़ाई करने के लिए, कि तुम्हें क्या जरूरत है तुम्हारे। इसलिए हम उनको भी धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। तो ये जो सेंस एलिमेंट्स हैं, ये भी टेम्परली हमको, इनको आजाद ये हो जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा एलिमेंटल किंगडम हमें मदद करता है आकर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी। बट फॉर्म एंड ब्रेथ आर समन्ड फॉर डूअर एक्टिविटी। डूअर इज मेड कॉन्शियस ऑफ द थॉट फॉर द नेक्स्ट लाइफ। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ जल्दी से क्योंकि कंप्लीट करना है। फॉर्म ऑफ द ब्रेथ फॉर्म एंटर्स द बॉडी ऑफ द मदर टू बी एंड causes conception. Form enters the mother of the doer portion, not in one for re-existence. The breath is the physicality of the doer portion, embryonic period में होता है। सॉरी, द ब्रेथ इज द साइकिक एबिलिटी ऑफ द डूअर। ओके, फिजिकल में द ब्रेथ इज द साइकिक एबिलिटी। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय साइकिक एबिलिटीज के साथ हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और ये एम्ब्रॉनिक पीरियड में हो जाता है शुरू। 11 है फेटल पीरियड कंटिन्यूड, ह्यूमन बॉडी इज मेड रेडी फॉर बर्थ। 12th, द बर्थ एंड द ब्रेथ एंटर्स थ्रू द इन्फेंट्स लंग्स एंड यूनाइट्स विथ इट फॉर्म इन द हार्ट बीइंग, इन द हार्ट बीइंग in the heart being the breath form at the moment of birth and until the death of the body। काफी डिटेल में है, बट समझने की बात यह है कि हमारी जो 12 अवस्थाएं हैं मृत्यु के उपरांत, वो कैसे होती है और कैसे ये आता है। सो ये इसलिए आपको आज इसलिए आ रहा था क्योंकि ये मास्टर्स आपसे बुलवा रहे थे और ये ज्ञान दे रहे थे आपके थ्रू सबको। और थोड़ा सा मैं लास्ट एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि ये काफी बड़ा है ज्ञान, ये थिंकिंग इंडस्ट्री छोटी तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। Anyway, thank you so much. Let's do every it. every sentence
उस पर एक पूरा बुक रख सकते हैं, ऐसा है, मैं समझती हूँ। तो वो इसलिए मैंने बस इतना शॉर्ट। है मतलब। लेकिन सोचो जरा, सोचने की बात है। आप लोग सोचिए, मैं ये डायरी हाथ लेती ही नहीं हूँ, वो कनेक्शन। रखी है यहाँ पे। मैं क्यों क्लीन कर रही थी, या क्यों सेशन होना था, क्यों आज हमको इसके बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करना था, और मेरे हाथ में वो डायरी का वो पेज ही क्यों आता है? पहली चीज तो ये सोच के देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। कोई भी चीज तुम्हारे चारों तरफ हो रही है, उसका कारण है। अब जैसे, खैर कोई बात नहीं, मैं कभी और बोलूंगी, अभी और और मैंने ये शेयर किया आपके साथ, कभी मैं सोचती हूँ कि सेशन में ये करना है, ये बताना है, मैं सोच के रखती हूँ। एक्चुअली उससे कुछ ज्यादा या फिर कुछ अलग ही बता देती हूँ। बिकॉज वी मैंने आर बिल्कुल सोचा गाइडेड। नहीं था। जैसे हम बोलते हाँ। हैं ना कि मैं, मेरी लाइफ गाइडेड है, और ये गाइडेंस मुझे मिल रहा है, और तब मैं वो फॉर्म हम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम गाइडेड हैं। और जब हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं ना कि हम गाइडेड हैं, ये बोलते हैं ना, जब हम कोई भी प्रार्थना बोलते हैं, तो ये जो टाइमलाइन है, जो फ्रीक्वेंसी है होल्ड करने के लिए, ये मास्टर्स हमको गाइड कर रहे हैं। तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? आप समझ रहे हैं? तो ये जो कुछ अभी हुआ, ये क्या गलत था? नहीं, ये इसलिए था क्योंकि मास्टर्स गाइड कर रहे थे। तो आप सोचिए मास्टर्स की कृपा कितनी है इस ग्रुप के ऊपर, कि हम गाइड होकर चल रहे हैं कंटिन्यूअसली। एक मिनट भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता, माइक्रो सेकंड भी नहीं, कि अब ये गाइडेंस मुझे कैसे मिला कि मुझे ये बुक किताब पढ़नी है, या मतलब ये डायरी हाथ में लेनी है। सोच के देखिए। एनी हाउ, उर्मिला आंटी। यस, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम आंटी। नमस्कार। हाँ, ये तो कोई कोइंसिडेंस ही है, और बहुत सुंदर। नहीं, आप कोइंसिडेंस नहीं है, यही बताना चाह रही हूँ, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। ये नहीं मतलब, एक्चुअली करवाते हैं। हाँ एक्चुअल वैसे ही हुआ ना। आपके उन्होंने साथ साथ संलग्न हो गए। नहीं, पूजा जी ने भी जो डेट के बारे में बताया वो बहुत सुंदर था, क्योंकि बच्चे हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं, कहाँ गए, क्या डेट है को, क्या बिल्कुल वो उनको समझ बिल्कुल। नहीं आता है। पर उन्होंने बहुत सुंदर अपने अपने हिसाब से, अपनी लड़की के हिसाब से भी बताया। और ये सच में सबको, छोटे बच्चे को कभी पूछते हैं तो जरूर उनको बतलाना चाहिए। और आपने भी जो अभी तक किया वो तो आपका तो होता ही है सब नॉलेज। सुंदर। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ज्ञान किसी का थैंक नहीं यू। होता, हाथ में आया इसलिए बोला। पहली चीज तो ये कि पता हाँ था, ठीक है, जरूर। अलग है कि पता है, लेकिन जैसे बच्चों को भी क्यों ये ज्ञान मिला, क्योंकि उनको भी शरीर से डिटैच होने की बातें बता रहे हैं कि मास्टर्स, कि देखो शरीर निकल जाता है, तो शरीर के पीछे मत पड़ो, अपना जो आत्मा का कार्य है उसको करो। और करना है, सबको करना है। हम सबको अपना अपना कार्य करने आए हैं। जैसे एक समय था, मैं अपने लड़की के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, बहुत ज्यादा अटैच, ये करो वो करो, अभी भी हम अटैच है, लेकिन हमको फिर भी छोड़ना पड़ता है कई बार। अभी भी हस्बैंड को लगता है कि आई एम नॉट गिविंग हर स्पेस, बट दैट्स टोटली ओके। अभी कुछ बोल नहीं सकते, मैंने बहुत स्पेस दिया, इससे ज्यादा स्पेस नहीं दे सकती उसको, क्योंकि हम सब माँ है। जो माँ है वो अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को बताती है कि बेटा ये करो, ये नहीं करो, तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत स्पेस देना पड़ता है। उनका अपना अपना सबका सोल प्लान है। और जैसे कि अभी पूजा जी ने बताया, उनके बच्चों को उनका कोई सोल प्लान होगा, इसलिए ये सामने आ गई चीजें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला आंटी, सुनीता जी को भी धन्यवाद। कहते हैं। थैंक यू पूजा जी, बहुत सुंदर विजडम थी। और थैंक यू मधु जी, वापस से थिंकिंग एंड डेस्टिनी मोड में ले जाने के लिए। मेरा तो दिल हो रहा है दोबारा पढ़ने का। आई नो, बहुत कुछ भूल गया ऐसा लग रहा है ना। बहुत यूनिक बुक है, मतलब वो एक बार में समझ भी नहीं आएगी पूरी, उसको बार बार ही पढ़ना चाहिए वैसे। यस। बट उस बुक ने बहुत हम लोग के अंदर चेंजेस लाए, बहुत नॉलेज दी। और ये बात सही है कि अगर अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान किसी को हो जाता है, चाहे वो जिस भी एज में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म रूप जो है, ये बस आपको यही जानने के लिए मिला है कि यू आर द सोल, यू आर गॉड। तो अगर आप ये जान जाते हैं तो ये आपका शरीर पाना सार्थक हो जाता है। तो हाँ। अहम ब्रह्मास्मि ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और फॉर्म की सार्थकता भी उसको प्राप्त कर लेने में ही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू मैं बहुत एक एवरीवन। ऐड करती हूँ इसमें सुनीता जी। जो आपने बोला उतना ही जानना जरूरी है उस जीवन काल के लिए, क्योंकि उतना ही पोर्शन वननेस में जा रहा है। यस। वो धीरे यस। धीरे करके पूरा वननेस में जाएगा, वो पूर्णत्व आ जाएगा। तो उस समय पे उतना ही समझना जरूरी है, ताकि वो वननेस में विलीन हो जाए। बिल्कुल जाना है। वही थैंक यू वही मैं सो सोच रही हूँ कि मच। जब एक आत्मा उतना ज्ञान लेके, उस जन्म जन्म का आकार लेके सिर्फ उतना काम करती है, फिर सोचती है
आत्मा नहीं सोच रही, उससे सुचवाया जाता है ना और वो ये सोच रही है कि उसको ये चीज ज्ञान मिल गया। वो ज्ञान उसका भी नहीं, वो ज्ञान आया और वो देना है हमें। सारा ज्ञान जो कुछ आज हमें मिला, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, खाना बनाने की कला हो, किसी भी चीज की कला हो, हर एक कला सब हमको बांटना। आगे देनी है और दे के निकलना है। जो कुछ ले लिया तुम अपने आप को भारी भार भार अपने ऊपर डाल दिया। जब तक कि तुम हल्के नहीं होगे तुम आगे नहीं जा पाओगे। समझ लो कि क्या क्या पकड़ कर बैठे हो, क्या क्या देना है। और जब वो उस जन्म का आपने आकार लिया, वो कुछ सीखा आपने, अब दूसरा आकार लेके दूसरी चीज सीखोगे, लेसन चलते रहेगा। और तब आप जब पूर्णता तब प्राप्त करोगे जब आप सारे आकार लेकर सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब आप विलीन हो जाओगे। आप अब मुक्त हो गए। वो मुक्त, और मुक्ति कब आएगी? अभी केवल इसी डायमेंशन में हो, कितने डायमेंशंस बाकी हैं सोचो, कितना ज्ञान बाकी है। तो पकड़ के मत बैठो, आया और आगे बढ़ाओ। हमने जो ज्ञान मिला, कई लोग सोचते ना मैं तो ये हूं और मेरे को ये आया है, अब मैं ही सब कुछ हूं। कुछ भी नहीं है, कण मात्र भी नहीं हूं। मतलब हम कई बार, जैसे कई बार हम सोचते हैं ना, माय गॉड, चींटी के साथ छोटी सी कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया और ये वो। अगर हम एक स्लाइड को भी जब हम सेक्शन लेते हैं, सी सेक्शन देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि अगर एक सलाइवा का भी कण, उसमें भी कितने बैक्टीरिया होते हैं, अगर उसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो सोचिए कि हमारी क्या औकात कि हम इस ब्रह्मांड में, वो जब उसको हम इतना छोटा देखते हैं, तो सोचो हम अगर यहाँ से जूम आउट कर दे अपने आप को, सब कुछ देखें तो करें, तो बाप रे, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम धूल के कण के समान है। इंटरस्टेलर मूवी, मास्टर्स यस, ब्रिल। यस, यू राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और एवरीवन। जब आपने ऐसे कहा ना मधु जी, तब मुझे याद आ रहा था कि शायद वो एक काम जो हमें समझना था, उसके बाद कभी कभी वॉक इन होते हैं, जैसे पति जी के साथ हुआ, तो एक्सटेंड भी हो जाता है। कैसे क्योंकि उनको वो आगे का काम भी करवाना है उनसे, उस बिल्कुल शरीर से। बिल्कुल, यस यस। और यही बहुत सारी चीजें हैं, जब ये सब चीजें बातें निकलती हैं तो मुझे अपनी खुद की लाइफ में वो सब चीजें दिख रही हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों करना है। जब हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण आ गए, उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली सारी चीजें कौरव पांडव की भी चेंज कर दी। पता था उनको, कौरवों को, कि उन लोग जीतने वाले हैं, लेकिन वो देखने के बाद, क्योंकि अधर्म के साथ थे, कर्म कर रहे थे। जो अधर्म को जानते हुए भी कर्म करता है उसको कर्म जरूर लगते हैं। और वो चीज जब वो पता चल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको सारे सितारे जो हैं चेंज कर देते हैं। शनि की साढ़े सात प्रारब्ध बदल बताई, जाता है। आपने शनि की साढ़े साती बताई, रढ़ैया बताई, ये क्यों होता है? आपकी जो डीएनए में और सोच समझ में चेंज, लाइट प्रकाश आपको डाला जा रहा है, जस्टिस के साथ जोड़ा जा रहा है, सत्य के साथ जोड़ा जा रहा है। तो कई लोग सोच रहे होंगे ओ माय गॉड, मेरे ऊपर तो शनि की साढ़े साती अढ़ैया आ गई है। समझो कि क्यों आई है, क्योंकि अभी आप कहीं गड़बड़ रास्ते पे हो। आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सोचो तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। तो अगर तुम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारा जीवन, तो सोचो कहीं ना कहीं तुम अभी भी गलत हो। हाँ, आपको लग रहा है कि एक के बाद एक चैलेंज आ रही है, क्योंकि वो आपसे साफ कराई जा रही हैं, चीजें साफ कराई जा रही हैं। सोनल जी, गो हेड प्लीज। आत्मानंद, आत्मानंद पूजा जी, थैंक यू। आज का सेशन तो अद्भुत था, बहुत सुंदर। मेरा एक एक्सपीरियंस फिजिकल हुआ है, इसी के कारण ही मुझे आज थोड़ा सा लगा कि मैं बोलना चाहिए। मेरे साथ मैं भी ऐसे मीट या ये नॉन वेज जो रहते हैं ना, तो बहुत नफरत करती थी। मैं भी करती थी, अभी अब नहीं करती हूँ। इतना कि जैसे जैसे देखते ही मुझे जैसे जैसे चिढ़ हो जाती थी। तो क्या हुआ, मेरी बहन के पास एक कुत्ता है, माइलो करके। तो वो उसको सब देती, अभी अभी देती है, पहले नहीं देती थी क्योंकि उसका वजन नहीं बढ़ता है। तो देना शुरू किया है, तो वो उसको बाहर जाना था, तो उसने क्या किया कि पेट के पास, पेट स्मार्ट होता है ना, उसमें रखने वाली थी, रखा। फिर भी उधर वो नहीं रहा, उसको अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ लाई, मेरे घर पे छोड़ा। उसको खिलाना पड़ता है, उसको सब करना पड़ता है। मेरा बच्चा कर रहा है, पर सब हम सब मिल के करते हैं। तो मुझे अब यही समझ में आया कि हम वही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को कैसे चेंज कर सकते। यानी मैंने क्या किया, उसके खाने पे भी मैंने पिरामिड रख दिया, मेरे फ्रीज में भी पिरामिड रख दिया, 91 का पिरामिड रख दिया। ऐसे ऐसे करके मैं भी पॉजिटिव सोचने लगी कि नहीं, ये दत्तात्रेय भगवान ही हमारे घर पे आए हैं। बस यही मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू। कि सही में
हम चाहे तो सब कर सकते हैं। हाँ, तो ये बस बात ये समझ में आ गई। सोचनी है। जब थैंक हम यू। शनि की बात करते हैं तो शनि महाराज जहां पर कुत्ते रहते हैं तो बोलते हैं शनि महाराज की कृपा भी है या उनकी एनर्जीज हैं, ऐसा कहा जाता है। हफ्ता तक जैसे हमें रहेगा अभी, संडे तक वो तो कोई रखना बात नहीं, पड़ेगा, पर उसका कोई बात खाना है। नहीं। मेरा मतलब ये है कि देखिए, आपकी प्रकृति क्या है, आप ह्यूमन हो, आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। अगर मनुष्य की बात करी जाए तो वो पत्ती भी खा सकता है, शाक सब्जी भी, और नॉन वेजिटेरियन फूड भी खा सकता है। वो तो इंसानों को भी खा सकता है अगर देखा जाए तो, और कई लोग करते हैं। लेकिन हमारी प्रकृति क्या है, हम किस प्रकृति में है? आपकी प्रकृति जैसी होगी, आप अपनी प्रकृति वैसा बना लोगे। इसलिए अब जानवर की प्रकृति जानवर वाली है, इसलिए उसको वो नॉन वेजिटेरियन खाता है। लेकिन कई ऐसे पशु होते हैं जो वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। लेकिन जब कहाँ जहाँ पे नेगेटिविटी होती है या नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है कि वहां पे है उस डायरेक्शन में, तो वहां पे पिरामिड ना रखें, क्योंकि एनर्जी उसकी एनहांस हो जाएगी। जस्ट लेटिंग यू नो, बता रही हूँ ये बात, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी पूरे घर की क्लेंस कर लो। और आप एक पशु को भी आप अपने साथ रखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगले जन्म में उसका मौका मिलेगा मनुष्य रूप में आने का। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनुष्य के साथ रहना। तो कोई भी प्राणी खराब नहीं, इट्स जस्ट सोच खराब होती है, और सोच के साथ जो कार्य करते हैं वो, अब उस प्राणी ने क्या बिगाड़ा, छोटा सा है भाई, राइट। तो राइट। थैंक यू सो मच सोनल जी, आपने ये बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो मास्टर्स अर्चना जी का था, हम जल्दी लेते क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, अब हम सबको ध्यान भी करना है। सो लेट्स गो इनटू नमस या अर्चना जी, सॉरी, गो हेड। नमस्ते सबको। आज दत्तात्रय का पूजा, तू आज दत्तात्रयाचं सांगून मला खूप चांगलं वाटलं. मी लहानपणी आमच्या घरात खूप याचं उद्यापन करायचा भाऊ. आज ऐकून खूप खूप छान वाटलं. इसलिए आज मन बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा. हमारे यहाँ बिल्ली है, तो पहले मेरे को आई थी तो बड़े गुस्सा लगता था, उसको मैं बाहर धकेल देती थी. लेकिन अभी नहीं, अभी बड़ा प्यार हो गया है. अभी वो तो 3 बच्चों की माँ हो गई है. जब चाहे हम लोग ना तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन पेडिग्री ला के रखते हैं, उसको वो देते हैं, जब मांगते हैं तो देते हैं. वंडरफुल। थैंक यू तो सो मच अर्चना जी हम बताने क्या के करें, लिए। उनका वो खाना है, नहीं देने से वो नहीं खाती है, भूखी रह जाती लेकिन नहीं खाती है. फिर क्या करे, घर में तो है, अपने से आई है, हम लाए नहीं है. तो बेटा बोलते हैं मम्मा वो अपने से आई ना, अपने से जाने से उसको जाने देंगे, हम तो उसको किसी को नहीं देंगे. बिल्कुल बिल्कुल, कई बार क्या होता है, अभी बड़ा बिल्लियां जब आती हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं आपकी चारों तरफ, अगर घूम रही हैं और चली जाती तो आपका नेगेटिव एनर्जी लेकर आपको बताने आती है कि देखो तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी है, और काट के लेकर जाती है। हाँ कोई बिल्ली अगर अपने हाँ आपके घर में आकर बच्चा देती है, वो लक्ष्मी आती है, ऐसा बोलते हैं। तो हर एक हाँ प्राणी का हाँ. उसका मीनिंग होता वहाँ है, बस उसको नेगेटिव नहीं लेना तो चाहिए। हमको बेटी नहीं है ना, तो हम बोलते हैं वहाँ तू मेरी एंजल है, मेरी माता जी है. यस, अभी थैंक यू बहुत सो प्यार है मच उसको. अर्चना जी। बच्चे हुए तो हमको, घर में बच्चे आए तो हमको बड़ा खुशी हुआ. थैंक यू, थैंक ठीक यू है, सो मच थैंक यू अर्चना बहुत सो जी. मच. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू अर्चना जी। यस आशा जी। आत्मवंदन। पूजा जी, आत्मवंदन. मधु जी और सभी को आत्मवंदन। पूजा जी, आपने, मैं पहले तो आधा नहीं सुन सकी, लेट कनेक्ट हुई, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और मधु जी, आपने उसके आगे जो बताया वो सचमुच है, ये संजोग नहीं है। आपको जो डायरी मिली वो भगवान मीन्स मैं ब्रह्मा खुद की हत प्रभु, इच्छा मैं थी। खुद हत प्रभु कि मेरे हाथ में वो कैसे आई। जबकि मैं ना ये आज पूरा क्लीन किया, यहाँ जहाँ मैं बैठती हूँ क्लेंस करके बैठती हूँ, और देखो अभी उन्होंने क्या बोला कि हम किसी के घर में एंटर नहीं कर पाते। वो श्रीपाद श्री वल्लभ उनके बारे में बता रही कि शंकर, क्या नाम है उनका, सॉरी, नर शंकर, सावधान आलो. है ना, नर शंकर भट्ट। सावधान आलो. हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो उनके घर में नहीं जा पा रहे शंकर भट्ट, ना शंकर भट्ट की बात बोल रहे थे ना आप? नर सावधान आलो एक विद्वान व्यक्ति पीठिकापुर में नहीं रहते नहीं, वो हैं. नहीं, वो नहीं, वो तो उनके घर में वो ब्राह्मण है जो अपना नेगेटिव एट्रीब्यूट रख के फिर हाँ पूजा हाँ करते हाँ. हैं। वो नहीं, जो उनके घर बाहर ही खड़े होके बात करते हैं, वो कौन है? शंकर भट्ट की बात बोल रहे थे ना? नहीं नहीं, श्रीपाद श्री श्रीपाद वल्लभ वल्लभ। नर हाँ सावधान आलो से बाहर से ही हाँ, बात कर पाए, श्रीपाद श्री क्योंकि नर वल्लभ। सावधान आलो के घर पे नहीं जा पाए हाँ, तो अंदर. क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो जो एनर्जी, जिस एनर्जी में श्रीपाद श्री वल्लभ है, उस एनर्जी में वो जो श्री वरदानालु जो भी है, वो नहीं जा पा रहे, मतलब वो उनका घर है।
और वो उस नेगेटिव ऊर्जा के साथ है, तो कोई भी अगर नेगेटिव होगा वो उस इंसान जो कुछ अच्छी एनर्जी वाला इंसान है वो ना जा पाएगा, ना उसकी बात सुन पाएगा, ना अटेंड कर पाएगा। तो ये आपके साथ होगा कि कई बार कई लोग ऐसे सोचेंगे कि मेरे को ना ये सेशन अटेंड करना है, ये इस जनरल टर्म्स में बता रही हूँ, मेडिटेशन के साथ, कि आपको लगेगा कि मुझे ना इनका सेशन अटेंड करना है। क्या आप पहले तो उस ऊर्जा में हैं तो आप अटेंड कर पाएंगे? अगर आप नहीं अटेंड कर पाएंगे तो समझ जाना या तो नीची है या ऊंची है, मतलब आपकी एनर्जी या तो ऊपर है या नीची है, कम है। और अगर आपकी कम है तो आपको बढ़ानी होगी तो आप अटेंड कर पाओ। लेकिन आपको खुद को पता है कि मेरी अगर एनर्जी अच्छी है तो समझ जाओ कि क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये एक एक्चुअल एग्जाम्पल हुआ था एक मास्टर का, जो वो जा नहीं पाए थे और वो सोच रहे थे कि मैं ये अटेंड क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। लास्ट दिन का 5 मिनट जब वो सब सेशन पूरा खत्म हो चुका था, तब मेरे को मेरे मास्टर्स ने अलाउ किया होगा। ऐसा सोचो कि देख लो जाके, तुमको इतना पड़ी थी, जबरदस्ती गई मैं। और तब पता चला मुझे कि वो शायद सुनने लायक भी नहीं था, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो एनीवे, द पॉइंट इज, ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को पता रहे कि एनर्जीज कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। हम किसी के घर में एंटर भी नहीं कर सकते। सो आशा जी, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। नमस्ते। नमस्ते कृष्णा आंटी। नमस्कार आंटी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए और सबको नमस्कार। वो जो बोल रहे हैं, जैसे वो तो मतलब इंटर नहीं कर पाया, अभी बात हो रही है ना, किसी के घर में आप इंटर नहीं कर। मेरे साथ भी एक बार हुआ, अभी नहीं, बहुत दिन हो गया। किसी के यहाँ हम लोग कुछ वो नया बनाई थी अपने घर में, वो हमारी नेबर ने कहा चलो देख के आते हैं। तो मैं बोली उनके घर में जाके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जाऊं, जैसे मेरा दम घुट रहा है एकदम। और वहां से आने के बाद भी ना मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसके बाद से कभी उनके घर में मैं नहीं गई। मैं बोली इतना अच्छा घर अंदर से बनाया, इतनी निगेटिविटी कैसे है। और ये जो बिल्ली वाली आप बोली ना, दुबई में मैं, ये कॉर्निश बोलते हैं, वो सी से निकाल के लाते हैं पानी और ऐसे। तो वहां पर वॉक कर रही थी, मैं थे और मेरे दामाद भी थे मेरे साथ। हमारे दूर से और देख एक बिल्ली बैठी है बेंच पे, काली, एकदम काली। और मैं जैसे आई वो कूद के आई, मेरे चारों ओर ऐसे चक्कर मार दिए। उन्होंने तो फोटो भी निकाल दिया था उसका। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या कर रही है। 3 बार यक्का कुछ ऐसे चक्कर मारे, फिर जाके बेंच पर बैठ गई। फिर एक दिन मैं घूम रही, फिर दूसरे जगह, वहां भी एक काली बिल्ली मैं घूम रही हूँ, मेरे सामने आ गई और बोल रही हूँ मैं बोली क्या है, क्या चाहिए तुमको, क्योंकि उसका खाना भी रखा था और पानी भी रखा था। तो भी मुझसे क्या बात कर रही थी, पता नहीं। ये पितरों के रूप में भी आते हैं कई बार। पितर मतलब जो पास्ट लाइफ में आप जो जिनके साथ रहे होंगे। तो ये अगर हम अगर मैं बोलूं तो आइसिस आइसिस के साथ बिल्ली भी रहती है, क्वीन शीबा के साथ भी, सो ये सब ये मेरे साथ भी सेम टू सेम जो आंटी अभी बता रही वैसे ही। आज से मेरी बेटी थी तब 2 साल की, तब मैं टेनेसी गई थी। 2007 में मेरी बेटी हुई है, 2009 की बात है, 2009 की। दैट टाइम मैं एक पीक, जहाँ पर वो लकड़ी के घर होते हैं ना, तो हम वहां पे गए थे। लकड़ी के घर लेकर हम वहां रहे थे, तो 2 फैमिली से वहां पर थी। तो वो बिल्ली आकर मेरे सामने ऐसे, जैसे होता है ना कि अपने दोनों पाँव डाल के ऐसे बैठी है और मुझे देख रही कंटिन्यूअसली, मैं उसके सामने वो मेरे सामने। और वो ऐसे से पूंछ हिला रही है, ऐसे से करके, बस धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि वो वही बात कर रही है, ना हट रही है ना कुछ, बस वहां बैठी है। वो मुझे एकटक देख रही है और मैं उसको, हाय हाउ आर यू से बात कर रही हूँ बाकायदा। तो बात ये है मास्टर्स की, जब बिल्लियां आती हैं, वो आपके, या तो वो आपको मैसेज लेके आई हैं आपके पास से, और या फिर हमारे चारों तरफ कोई नेगेटिविटी है। जब वो घूम के चली आती है, काट के रास्ते से चली आती है, तो नेगेटिविटी थी, वो बता के गई है आपको। खासकर जिन लोग जिनके पास अगर इस तरह का कुछ है या कोई बिल्ली है, तो वो आपका जिस कमरे में ज्यादा लोग बैठे होते हैं, देखना उस कमरे में नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। जब बातचीत कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, तो वो काटने के लिए आती है मास्टर्स। जस्ट बता रही हूँ, उसका नॉलेज है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको।
बट थैंक यू सो मच आंटी। चलिए अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे। कुछ बोल रही सॉरी। तो एक बिल्ली ने बच्चा दिया 3, फिर ऐसे पैसे थे उसमें। पहले बिल्ली 7 घर घुमाती थी, अभी वो बिल्ली कोने में दी, कोना से मतलब वो लंबा पैसे थे, वो पैसे में ही अलग अलग जगह घुमा रही है। 3 बच्चे देखे। वो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बताया ना, जब बच्चे दे देती तो वो लक्ष्मी की आवक बढ़ जाती है, तब पैसे तो बढ़ते हैं। एनीवे, चलिए ये सोचने वाली बात नहीं है, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे। सो ध्यान किसी से को जुड़ने पानी के पीना है तो पानी पी लीजिए ध्यान से पहले हाँ, भी, यस, गो अहेड प्लीज। और साइड में रख भी सकते हैं ध्यान के दौरान। तो आज हम ध्यान करते करते अंतर्मन से जुड़ेंगे। जो ब्रह्म ज्ञान खुद में है उसे समझिए पहले, है ना? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्ञान है और कंफ्यूज हो गया है कि कहाँ ध्यान देना है, फोकस कहाँ करना है। सो स्टार्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो चलिए ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं मास्टर्स। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए। अगर आप तैयार है तो दोनों पैर को क्रॉस करके फिंगर्स को इंटरलॉक करके रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखिए, ताकि ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से हो पाए। आंखों को धीरे धीरे बंद करें मास्टर्स। आवाज 40 मिनट्स तक करा दीजिएगा पूजा जी। हाँ, ठीक है। आंखें बंद करके पूरा ध्यान श्वासों पे लेके आए। शरीर को शांत करें, रिलैक्स करें। स्थिर सुखासन में बैठ जाइए। एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले, धीरे धीरे बाहर छोड़ दे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले, श्वास को बाहर छोड़ दे। फिर से एक बार एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले, और श्वास, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ दे। रिलैक्स हो जाए। श्वासों को नॉर्मल गति से चलने दीजिए। खुद के साथ बने रहे, विचारों को शांत करें। आंखें बंद करके आपको क्या दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करें। हम सभी एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड में बैठे हैं, पूरी तरह सुरक्षित, प्रेम, आनंद और शांतता के साथ। ये शांतता, प्रेम, आनंद हमारे अंदर है, हमारे अराउंड है, हमारे आसपास है, इस पिरामिड में है। आपके इस गोल्डन पिरामिड में आपके हायर सेल्फ, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजेलिक गाइड्स, डिवाइन मास्टर्स, इन सभी को आवाहन करें, उनके साथ ध्यान करिए। महसूस करिए सारे डिवाइन मास्टर्स स्वर्ण प्रकाश के रूप में आपके आसपास बैठे हैं, ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। उनके सानिध्य में बैठे के खुद को सुरक्षित महसूस करिए। Completely protected, happy, peaceful, joyful.
स्वर्ण प्रकाश से पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके चेहरे के हर एक भाग को रिलैक्स कर रही है, महसूस करें। forehead, eyebrows, eyes, nose, lips, chin, cheeks, jaws, ears, चेहरे के हर एक मसल को, हर एक भाग को रिलैक्स करें। स्वर्णीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके थ्रोट, नेक, शोल्डर्स, बोथ आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, पाम्स को रिलैक्स करने के लिए अलाउ कीजिए। हर एक सेल को स्वर्णीय प्रकाश में बदलते हुए महसूस करें। आपका हार्ट सेंटर, लंग्स और बाकी अन्य इंटरनल ऑर्गन्स को रिलैक्स करें। स्वर्णीय प्रकाश से भरते हुए प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाइए। स्टमक रीजन में जितने भी ऑर्गन्स हैं, adrenal glands, kidneys, colon, intestine, gallbladder, liver और अन्य सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिलैक्स करते जाएं। पेट की हड्डी, अपर बैक, लोअर बैक, हिप्स, हिप बोन्स, पेट की हड्डी से जो हम इस पृथ्वी माँ से जुड़ रहे हैं, इस शरीर रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी माँ से जोड़ के खुद की ऊर्जा को संतुलित करें। शरीर का अपर बॉडी पार्ट सारे स्वर्णीय प्रकाश में बदल गए हैं। रिलैक्स्ड, हील्ड, लव्ड, हैप्पी, पीसफुल एंड जॉयस। दोनों पैरों को, अपने बॉडी के लोअर पार्ट को पूरी तरह से स्वर्णीय प्रकाश में भर के हील करें। हर एक सेल को रिजुविनेट करें। शरीर को हल्का, लाइट महसूस करते जाएं मास्टर्स। लेट गो करें ऑल द ब्लॉक्ड अनवांटेड इमोशंस को। ये सारे इमोशंस जब आपके शरीर से बाहर जाते हैं, उस स्वर्णीय प्रकाश में बदल दें, ताकि वो इस पृथ्वी तल पे प्रेम, आनंद और शांतता फैला सके, स्प्रेड कर सके। जस्ट रिलैक्स एंड बी विथ योर नेचुरल ब्रीदिंग। प्रत्येक श्वास के साथ बने रहे, उसे महसूस करिए और अंतर मन से जुड़िए। ब्रह्म ज्ञान को अपनाइए, खुद को अपनाइए।
अपने अंतर्मन से जुड़िए, इनर सेल्फ को समझिए, श्वासों के साथ बने रहें, आंखें बंद, पूरा शरीर रिलैक्स्ड।
मन को शांत, विचारों को सुंदर, कृति को अच्छा बना के इस जीवन को समृद्ध करते हुए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं मास्टर्स। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे इन सारे डिवाइन मास्टर्स को, हायर सेल्फ, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजेलिक गाइड्स को पूरे मन से धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने माता पिता को, धन्यवाद करें परिवार के हर एक सदस्य को, भाई बहन, लाइफ पार्टनर, बच्चे, अन्य सारे परिवारजनों को, जाने पहचाने चेहरों को। धन्यवाद करें मित्रों को, गुरु को, जो हमें मदद करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, एक्सपीरियंसेस देते हैं। धन्यवाद कीजिए पंच महाभूतों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन सारे पंच महाभूतों से हमारे अंदर, हमारी सृष्टि में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हर एक क्रिएशन को जो इस पृथ्वी तल पे है, हर एक रचना को, प्राणी, पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे, मिनरल किंगडम और अन्य सारे क्रिएशंस को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें खुद के शरीर को, हर एक सेल को। इस सेल्स से हमारे शरीर के सारे टिश्यूज बने हैं, उन टिश्यूज से सारे ऑर्गन्स बने हैं। हर एक टिश्यू को, सेल को, ऑर्गन को, ब्लड स्ट्रीम को, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बोन्स, मसल्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। धन्यवाद करें उन सारे शरीर के भागों को, अंगों को। ये शरीर आत्मा के लिए एक जगह है, मंदिर है। आत्मा की जो ज्ञान हम यहाँ पे पाना चाहते हैं, इस शरीर की वजह से हम प्राप्त कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें अपने श्वासों को, उस समय को, सिचुएशन को, घटनाओं को, एक्सपीरियंसेस को, हर एक पल को धन्यवाद कीजिए जो अब तक हमने इस पृथ्वी तल पे जिए हैं और आगे जितने जीने वाले हैं उतने सारे पलों को, हर एक ब्रेथ को धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं उस जगह को जहां हम बैठे हैं, उस घर को, पूरे परिवार को, सिटी को, कंट्री को, प्लैनेट और यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के हम ये ध्यान कर पाए। इस अवसर को धन्यवाद करते हुए खुद के शरीर को महसूस करना शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूव करके शरीर को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा मूव करें। शरीर को हल्का हल्का महसूस करें होते हुए लाइट फील कीजिए। रिलैक्स्ड, पीसफुल, सुंदर, आनंदित, तैयार होते हैं ये समृद्ध जीवन जीने के लिए। प्रेम के साथ, आनंद और शांतता के साथ अपने दोनों हथेलियों को नमस्कार की स्थिति में जोड़ लीजिए। अब दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोल के अपने हथेलियों को देखिए। धीरे धीरे इस मेडिटेशन से बाहर आते हैं मास्टर्स। Thank you so much for joining us today, being here, sharing your time, your space. Thank you. थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड पूजा जी, थैंक यू। बहुत सुंदर स्वाध्याय और श्री पाद श्री वल्लभ और उसके साथ जो मेडिटेशन एंड बहुत गहरा ध्यान लगा अपने में। थैंक यू। लास्ट समय पे जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है विष्णु भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मुझे गोल्डन प्रकाश दिख रहा है, इतना सुंदर सुंदर, मतलब और भी कोई था, मुझे तो अभी बाहर भी निकलने का मन नहीं है, मुझे लगा बैठी रहूं ध्यान में। बट थैंक यू सो मच, वंडरफुल। Thank you. मास्टर्स, किसी का अगर कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो प्लीज डू शेयर। बहुत लोग ध्यान में है अभी भी। एनर्जी के आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही थी ना, तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी वो लास्ट लास्ट में जब आपने उंगली बोला तब मुझे लगा कि अच्छा आप हाथ रखने का, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो अच्छा। थैंक यू। यस मास्टर्स, अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो तो प्लीज डू रेज योर हैंड, है ना? ओके। सो और थैंक यू मास्टर, जो भी चैट में लिख रहे हैं, मैंने पढ़े सारे चैट्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। Really, I feel appreciated, gratitude. Thank you so much. थैंक यू। सो मास्टर्स, जब तक कि किसी का हैंड रेस नहीं हो रहा है, वैसे हमने काफी सारे शेयरिंग पहले ही कर ली है, बट थैंक यू सो मच। और मास्टर्स कल अवनी मैम जैसे आते हैं, तो कल अवनी मैम नहीं आएंगे, तो मैं ही क्लास लूंगी। बट थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली कुछ एक नई चीज के लिए तैयार रहिएगा कि हम सब कुछ नया सुनेंगे। हम अब जीवात्मा जगत के नियम, इसकी किताब शुरू करने वाले हैं। तो जीवात्मा जगत की जो नियम की किताब है, उसमें जो पहला कुछ चैप्टर है, अ, वो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री स्टोरी जो भी है वो सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 4 तारीख से एक्चुअल जो चैप्टर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। सो जरूर आप शुरू से जुड़िए, क्योंकि आने वाला समय ये हम सबको हमको जो स्पिरिट एनर्जीज हैं, जो हमारे खुद के स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं इस जीवन में, वो हमें मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आप तैयार रहिए। और अपने आसपास अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि साफ सुथरा करना है तो ये करना शुरू कर दीजिए, यही गाइडेंस आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। डेफिनेटली कल मास्टर्स के साथ जुड़ के हम लोग जरूर ध्यान करेंगे, बट वो गाइडेंस जो है वो पहले से मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, Masters. किसी को कुछ कहना है अभी तो हम, अगर नहीं, अन्यथा हम सेशन एंड करते हैं मास्टर्स, क्योंकि अभी किसी के हैंड रेस मुझे दिख नहीं रहे हैं। बट ध्यान बहुत अच्छा था पूजा जी, क्योंकि बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू। कृष्णा आंटी। मैं भी
बाकी तो सुनी नहीं, लेकिन जो उन्होंने बताया पूरा उनका, वो ऐसा लग रहा था कि हम किसी शास्त्र की बातें सुन रहे हैं। नहीं लग रहा था ऐसा, एकदम ऐसे ही लग रहा था। ये नहीं लग रहा था कि हाँ किसी गुरु का लग रहा है कि कोई शास्त्र की बातें सुन रहा है। बहुत अच्छा पूजा जी, थैंक्स। वो शास्त्री है। अगर देखे तो उसका बुक का नाम क्या है, प्लीज बता दे पूजा जी। कृपाश्री वल्लभ चरितमृत। हाँ। तो ये ऐसे बहुत सारे सीरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट गुरुओं के। बट मैंने एक समझा है कि इन सारे पुस्तकों में जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे ग्रंथ है, उपनिषद है, यजुर्वेद, सारी जो सामवेद, जो भी जितने भी ग्रंथ है हमारे पास, या फिर अद्वैत जो भी है, वेदांत वगैरह, सब कुछ का एक मिलाप होता है। बस हमारी जितनी लेवल है उसके अनुसार उन्होंने लिखा है। वो तो ग्रंथ हम नहीं पढ़ सकते, उसमें जो लिखा है ज्ञान वो तो बहुत बड़ा है। तो उसको सिंप्लीफाइड करके ऐसे पुस्तकों में लिखा है। बिल्कुल ये शास्त्रीय है, जिसको जितना समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने बोला एक एक सेंटेंस पे एक बुक लिख सकते हैं, इतना ज्ञान है एक एक सेंटेंस में। लेकिन किसी के लिए तो उतना नहीं समझ में आता होगा, डिपेंड्स, राइट। तो शास्त्रीय है, सारे ग्रंथों का ये मिलाप है। और लग ही रहा था जैसे हम शास्त्र का ही सुन रहे हैं एकदम। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पूजा जी, दोनों का। और सभी मास्टर्स का भी शुक्रिया कि आज का स्वाध्याय ज्ञान ध्यान हम सबने साथ में बैठ के लिया और किया। तो बहुत बहुत आभार आप सबको। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और कल से जीवात्मा जगत नियम के नियम, लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इसका स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे। सो जस्ट लेटिंग यू नो कि जैसे होता है ना मास्टर्स भी हम सबको, मैं एक्चुअली आप लोग को बताती हूँ। तो जो 4 सितंबर से हमने सोचा प्लान किया कि हम जीवात्मा जगत के नियम का हम स्वाध्याय करेंगे। तो कई बार हमें लगता है कि जैसे वंदना जी ने भी मुझे बताया, नवीन जी भी, तो भाई इसके पहले भी है। हाँ मुझे पता है, और मैं सोच रही थी कि ना मैं बता दूंगी चैप्टर वाइज जो करना है उसमें सबके नाम नेम है। और डेफिनेटली एज सच, बिकॉज ग्रुप को हम मैं होस्ट करती हूँ तो पहला मैं ही करवा रही होती हूँ, हर बार ये होता है। नवीन जी भी नाम डालते, नहीं मैडम आपको ही करना है, और भी सभी लोग बोलते हैं। बट एक्चुअली उसके पहले भी जो चैप्टर शुरू होने से पहले भी कुछ छोटा छोटा लिखा होता है ना, प्रीफेस और ये सब होता है। तो वंदना जी से भी बात हुई थी, तो वंदना जी बोले मैम पता है आपको उसके पहले भी कुछ है, तो बहुत सारा अच्छा स्टोरी है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं सोच रही थी कि मैं उसको पहले बता दूंगी, है ना, कि हम आराम से चैप्टर वाइज शुरू कर सके। तो उनको शायद वो समझ में नहीं आया, लेकिन नहीं, फिर मैंने बोला नहीं नहीं मैं बताना चाहती हूँ। अब मैं ये सोच रही थी, वो तो चलो बात हो गई, हाँ मेरे को बताना है, अब मैं कौन से दिन बताऊं, क्योंकि हम हर दिन तो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ जुड़े रहेंगे। तो देखो आज ही अवनी मैम का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि मधु मैं कल से नहीं करा पाऊंगी क्योंकि उनका पीएमसी में कुछ वो चल रहा है ना, शायद जेडीपी वाला कुछ। तो बोले कि वो एनीवे द पॉइंट इज कि मुझे वो दिन मिल गया कि कल मैं उसका शुरू करके, मैंने उसका फ्लायर बना लिया है मास्टर्स। जरूर आप लोग को आज भेज दूंगी, आज या कल में। बट यही है कि हाँ शुरुआत की जो कहानी है वो हम थोड़ा सुनेंगे उसको ध्यान से, उस एनर्जी को समझने के लिए। और अपने साथ के जितने भी गाइड्स, आध्यात्मिक मास्टर्स, वो हमारे साथ जुड़कर क्या बताना चाहते हैं, क्यों आ रहे हैं और क्यों हम ये किताब कर रहे हैं, ये सब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। तो ये एक बहुत सुंदर कहानी है, और कहानी से ज्यादा सत्य घटना पे आधारित है। और खुर्शीद भावनगरी जो रत्तू और विस्पी की माँ है, वो कैसे उनको ये सब मैसेजेस मिलना शुरू होते हैं, सो वी विल नो अबाउट दैट। तो कल से जरूर जुड़िएगा मास्टर। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। और धन्यवाद पूजा जी। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, और हम सब सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स। और जो भी इंडिया से जुड़े हैं आप सबका दिन शुभ हो, आप सब आराम करें, और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू पूजा जी।